आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक स्टेट सिविल सर्वेंट को डिसमिस किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि काफ़ी आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। और स्टेट पीएससी के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या बातें बोली गई है कि एक स्टेट सिविल सर्वेंट को, भले वो डिप्यूटी कलेक्टर हो सकता है, भले वो डिप्यूटी एसपी हो सकता है ना, तो जो भी सिविल सर्वेंट है, स्टेट सिविल सर्वेंट है, यहाँ पर वो डिसमिस किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये अच्छे तरीके से देखेंगे, लेकिन ये हम देख क्यों रहे हैं? अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र में जो पुलिस ऑफिसर है सचिन वाजे, ठीक है, पुलिस ऑफिसर थे जो सचिन वाजे, उनको अरेस्ट किया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, एनआईए के द्वारा। क्यों? मुकेश अंबानी टेरर केस, आप सभी ने सुना होगा, मुकेश अंबानी घर के सामने जो एक वैन है वो खड़ी थी, उसमें एक्सप्लोजन जो है वो हमें देखने को मिला था, और वो केस में सचिन वाजे को अरेस्ट किया गया। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो डिसमिसल है उनका, वो हमें देखने को मिलता है। देखिए, अलग अलग चीज़ें होती है, एक होता है रेसिग्नेशन, दूसरा होता है सस्पेंशन, तीसरा होता है डिसमिसल। सस्पेंशन एंड डिसमिसल में फ़र्क होता है। सस्पेंशन तब किया जाता है जब आप पर कोई कार्यवाही जो है वो चल रही हो, तो उस दौरान आपको सस्पेंड किया जाता है कि आप वहाँ पर सस्पेंड हो। अब उसमें आप पर कार्यवाही होगी, जो भी चीज़ें हैं वो देखी जाएगी कि आपने किया था नहीं किया था, फिर बाद में नतीजे पर पहुंचेंगी कि आपको फिर से सर्विस जो है वो ज्वाइन करानी है या फिर आपको डिसमिस कर देना है, रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर डिसमिस मतलब होता है कि आप सर्विस आप कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ये डिसमिस मतलब इतना खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सर्विस जो है कभी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। सस्पेंशन के बाद आप सस्पेंड अगर होते हो तो उसके बाद आप सर्विस जो है ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप जो भी आपको पर केस वगैरह लगा था वो अगर सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप कभी आप सर्विस जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते हो। डिसमिस मतलब डिसमिस, अब ना ही कुछ आपको मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट से कोई अटैच ही नहीं हुआ, ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उनको डिसमिस किया गया है मुंबई पुलिस कमिश्नर के द्वारा, ठीक है। अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत? तो अंडर आर्टिकल 311 टू बी, विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। अब इसमें से दो चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्टिकल 311 जो है वो क्या कहता है, दूसरा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बिना, विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। मतलब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्या क्यों होती है? कि देखने के लिए, है ना, निष्पक्षता के साथ देखने के लिए कि यहाँ पर सही में ये गिल्टी है या नहीं है। अब सोचिए, यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वही नहीं हुई है, तो मतलब यहाँ पर सीधे ऑन डिस्क्रिप्शन जो है वो रिमूव कर दिया गया कि हाँ हमको रिमूव करना, हमको ऐसा लगता है डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी नहीं रहना चाहिए। तो क्या ऐसा प्रावधान हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है? क्या बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के, मतलब आप सोचिए ना, कोई एक आईएएस ऑफिसर है अगर, उसको सीधा निकाल ही दिया गया, तो बिना डिपार्टमेंट इंक्वायरी के क्या निकाला जा सकता है? ये भी यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो उभर कर आता है। तो इसमें हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हुआ क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाजे जो उनको अरेस्ट किया गया था एनआईए के द्वारा मार्च में, इन कनेक्शन विद जो अंबानी टेरर केस हुआ, मतलब अंबानी घर के सामने यहाँ पर जो एक वैन लगाई गई थी जिसमें कुछ एक्सप्लोजन हमें देखने को मिले थे, उस केस में। और उसी के साथ जो मनसुख हिरेन है, क्या है मनसुख हिरेन जो है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सेपरेटली इस पर, जहाँ पर मैंने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। मनसुख हिरेन अगर हम देखते हैं तो मनसुख हिरेन की के पास ये गाड़ी ऐसा वैसे बोला जा रहा था, ठीक है। एंड मनसुख हिरेन जो, उसका भी मर्डर वहाँ पर हो गया था, तो इसमें भी इनको अरेस्ट किया गया। देन उसके बाद इनको सस्पेंड किया गया। मई 11 को मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है नगरालय, उन्होंने इनको डिसमिस कर दिया सर्विस से। तो अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं इसके टेक्निकलिटी में। यहाँ पर आर्टिकल 311 जो है बेसिकली सेफगार्ड देता है, सिविल सर्वेंट जो उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। क्या सेफगार्ड प्रोवाइड करता है? तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑल इंडिया सर्विस हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको डिसमिस या रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो क्या ये अमर होते हैं, इनको कोई भी निकाला नहीं जाएगा? नहीं, आगे पढ़िए, आगे इंपॉर्टेंट है, आगे क्या बोला जा रहा है? आगे बोला जा रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, भले इंडियन सर्विस में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, उसको डिसमिस या रिमूव नहीं किया जाएगा बाय द ऑथोरिटी सबऑर्डिनेट टू द ओन दैट अपॉइंटेड हिम और हर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर सिविल सर्वेंट को कोई ना कोई अपॉइंट करता है, बराबर है। अब अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपॉइंट जो है वो समझ लीजिए जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा हो रहा है। लेकिन अगर हम डी ज्यूरी की तरह देखें, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट जो है, अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिलती है ना। मतलब बेसिकली क्या है, अगर आपको आसान शब्दों में समझना है तो आप याद कीजिए कि जो हमने हमारे इंडियन पॉलिटी में
जो हमने यूपीएससी के बारे में देखा है, जो हमने स्टेट पीएससी के बारे में देखा है, उसमें जो लोग होते हैं, ठीक है, हमने उसमें बेसिकली क्या देखा था, जो चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके बारे में देखा था, बराबर है। लेकिन यूपीएससी के द्वारा जो यहाँ पर अपॉइंट किए जा रहे हैं, अपॉइंट इन द सेंस अपॉइंट नहीं, एग्जाम जो ली जा रही है, एग्जाम जो कंडक्ट की जा रही है, देन उसके बाद जो सेग्रीगेट किए जा रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट जो है, मतलब आईएएस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो स्टेट में जो भी एमपीएससी के द्वारा या एमपीपीएससी के द्वारा, यूपीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा जो आपका चयन हो रहा है एक सिविल सर्वेंट के तौर पर, तो आपका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? तो वो जो अपॉइंटमेंट करेगा उसके सबऑर्डिनेट कोई इसको रिमूव नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप? कोई भी इसको रिमूव जो है वो नहीं कर सकता है। मतलब समझ लो, एक हाइपोथेटिकल नोट पे अगर मैं आपको बताऊं, एक एसपी को अगर एक जो हवलदार है, क्या वो सस्पेंड कर सकता है, क्या रिमूव कर सकता है? लेकिन यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? जिसने अपॉइंट किया है, अपॉइंटेड हिम और हर, जिसने अपॉइंट किया है। समझ रहे हो आप? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मतलब अगर हम देखते हैं तो गवर्नर जो है, अगर हम राज्य की बात करते हैं, अगर हम सेंटर की बात करते हैं, तो हमें राष्ट्रपति जो है वो देखने को मिलते हैं, जिन्होंने उनको अपॉइंट किया था। अब सेक्शन 2 जो है आर्टिकल का, वो कहता है कि नो सिविल सर्वेंट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट फ्रॉम एन इंक्वायरी जिसमें उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो है वो भी दी जाए। तो यहाँ पर इसने तो खतरनाक बात बोल दी। इसने क्या बोला है? सेक्शन 2 ने बोला है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को डिसमिस या रिमूव नहीं किया जा सकता है, या फिर उसका रैंक रिड्यूस नहीं किया जा सकता है उस पर इंक्वायरी बिठाए बिना। इंक्वायरी उस पर बैठेगी, उसमें उसको रिजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप बताओ भाई, आपके ऊपर जो कार्य ये किया गया है। अगर आपने शादी में ज़रूर आना मूवी अगर देखी है, शादी में ज़रूर आना जिसमें ठुकरा के मेरा प्यार है, उसमें उस पर करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं, है ना, एंड उस पर इंक्वायरी बैठती है। अगर आपको याद होगा, इंक्वायरी बैठती है, तो इंक्वायरी जो है वो यहाँ पर बिठाना पड़ता है एंड रिजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ती है कि आपको इसके बारे में कुछ कहना है क्या, जो चार्जेस लगाए गए हैं उसके बारे में कुछ कहना है क्या। तो ये कहता है सेक्शन 2। अब यहाँ पर बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के रिमूव कैसे किया गया है, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है ना। डिपार्टमेंट इंक्वायरी बेसिकली क्या है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इंक्वायरी है ना, वो यहाँ पर सबसे पहले तो चार्ज वगैरह लगते हैं उस पर, देन इंक्वायरी ऑफिसर जो उसको अपॉइंट किया जाता है, इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। सिविल सर्वेंट जो है उनको यहाँ पर फॉर्मल चार्जशीट दी जाती है उनके चार्जेस की, कि उन पर क्या क्या चार्जेस है। देन सिविल सर्वेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है खुद को, या फिर वो लॉयर जो है उसको भी हायर कर सकता है। देन विटनेसेस जो है उनको भी यहाँ पर बुलाया जा सकता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में। जैसे हमने देखा है जो इंक्वायरी हो रही थी वहाँ पर, उसमें देखने को मिले थे हमें उस मूवी में भी। देन इंक्वायरी जो है ऑफिसर की, वो यहाँ पर जो ऑफिसर्स है वो यहाँ पर रिपोर्ट बनाते हैं एंड सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को फर्दर एक्शंस लेने के लिए। ठीक है, तो ये होता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का काम। एंड यहाँ पर एक्सेप्शंस अगर हम देखते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एक्सेप्शन क्या है? तो एज पर अगर हम आर्टिकल 311 देखते हैं, सब क्लॉज 2 देखते हैं, तो उसमें अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो उसने ऐसा कोई क्राइम कन्विट किया है, क्रिमिनल केस है ना, तो उसको बिना डिपार्टमेंट इंक्वायरी जो उसके भी डिसमिस किया जा सकता है। ही कैन बी डिसमिस्ड विदाउट डिपार्टमेंट, मतलब हमारे पास प्रावधान दिया हुआ है कि यहाँ पर अगर उसको, जो सचिन वाजे हैं उनको अगर बिना डिपार्टमेंट इंक्वायरी की डिसमिस किया गया है तो कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं किया गया है। हमारे यहाँ पर प्रावधान दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कन्विक्ट होता है क्रिमिनल केस में तो उसको डिसमिस किया जा सकता है बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के भी। अंडर आर्टिकल 311 2 सब क्लॉज सी अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है वो डिसमिस किए जा सकते हैं जब प्रेसिडेंट या गवर्नर जो भी यहाँ पर हो, मतलब सेंटर में अगर गवर्नर देखते हैं, स्टेट में अगर हम सेंटर में प्रेसिडेंट देखते हैं, स्टेट में गवर्नर देखते हैं, तो अगर वो सेटिस्फाइड है कि यहाँ पर अगर हम इंक्वायरी बिठाते हैं तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो है उसमें यहाँ पर कुछ खामी आ सकती है, तो वो यहाँ पर इंक्वायरी जो है वो बिठाने से मना भी कर सकते हैं कि नहीं, इंक्वायरी नहीं बिठाना है, सीधा डिसमिस जो है वो भी किया जा सकता है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब डिसमिसल जो है 311(2) ये चैलेंज क्या किया जा सकता है? ठीक है, मतलब यहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है अगर सीधा निकाल दिया गया बिना डिपार्टमेंट इंक्वायरी के, तो क्या फिर वो अपील कर सकता है दूसरी जगह पर कि आप डिसमिस हो गया है तो फिर हो गया है? जी नहीं, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको डिसमिस किया गया है इस प्रोविजन के तहत, तो ट्रिब्यूनल्स में अप्रोच कर सकता है। ट्रिब्यूनल्स मतलब स्टेट का अगर हम बात करते हैं तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, या फिर कोर्ट जो है उसमें भी चैलेंज कर सकता है। तो ये प्रावधान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किसी भी जो स्टेट ऑफिसर होता है उसको यहाँ पर रिमूव करने के प्रावधान हमारे संविधान के तहत हमें देखने को मिलते हैं, और किस तरीके से उसको प्रोटेक्शन जो है वो दी गई है। इसलिए कहा जाता है सिक्योरिटी होती है कि कोई भी आए गए आपको निकाल नहीं सकता है। क्लियर है?